नमस्कार। आज हम 13 जुलाई 2025 के राशिफल पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में उस दिन की भविष्यवाणियों और कुछ उपायों का एक तरह का संकलन है, अलग अलग राशियों के लिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। मतलब हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या लिखा है, बल्कि थोड़ा ये समझना है कि जानकारी दी कैसे गई है, क्या पैटर्न्स है इसमें कुछ। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि किन पहलुओं पर ज्यादा जोर है इसमें। मतलब करियर है, पैसा है, सेहत, रिश्ते। हाँ। और क्या कोई कॉमन थीम है सभी राशियों के लिए, ये भी देखने लायक होगा। हाँ, वैसे स्रोत में सभी 12 राशियां कवर की गई हैं। जैसे शुरुआत में ही देखें तो मेष राशि के लिए काम में सफलता का संकेत दिया है, और वृषभ के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने और निवेश से फायदे की बात है। तो शुरुआत तो काफी सकारात्मक लग रही है। हाँ, ये बात तो है। पर साथ ही ऐसा लगता है कि स्रोत थोड़ा संतुलन भी बना रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे मिथुन राशि को लें, उन्हें विवादों से बचने को कहा है, पर साथ में ये भी कि मेहनत सफल होगी। हाँ, ठीक है। और इसी तरह कन्या राशि के लिए भी है कि भाई तनाव से बचें, वाद विवाद से दूर रहें और पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। तो मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं है। सही कहा। तो अच्छा और बुरा दोनों पहलू हैं। और हाँ, एक और चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि हर राशि के लिए एक उपाय भी बताया गया है। हाँ बिल्कुल। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन भी साथ में। हाँ, एक तरह का एक्शन प्लान जैसा। हाँ। और ये उपाय अपने आप में काफी कुछ कहते हैं, अगर आप ध्यान दें। ये उपाय जो है ये काफी पारंपरिक, थोड़े धार्मिक किस्म के लगते हैं। जैसे स्रोत में मेष के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा है। हाँ, मैंने भी देखा। वृषभ के लिए गाय को रोटी खिलाना, मिथुन के लिए तुलसी जी को जल चढ़ाना और कन्या के लिए दुर्गा माँ की पूजा करने जैसे सुझाव हैं। अब बाकी राशियों के लिए भी कुछ इसी तरह के उपाय हैं, जैसे दान देना है या सूर्य पूजा, कहीं पीपल या केले के पेड़ की पूजा करने को कहा है, जरूरतमंदों को खाना खिलाना। तो ऐसा लगता है कि स्रोत कहीं ना कहीं आध्यात्मिक या धार्मिक कामों को हल के तौर पर पेश कर रहा है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। स्रोत ये नहीं समझा रहा कि किसी खास राशि के लिए कोई खास उपाय ही क्यों, मतलब उसका ज्योतिष वाला आधार क्या है। अच्छा। इसका फोकस सीधा है, ये समस्या है और ये रहा इसका एक सुझाया गया समाधान। शायद ये इसे आम पढ़ने वाले के लिए ज्यादा आसान और सीधा बनाने की कोशिश हो सकता है। मतलब ये पैटर्न साफ दिखता है कि स्रोत समस्या के साथ तुरंत एक समाधान दे रहा है। शायद इससे पढ़ने वालों को लगे कि उनके हाथ में कुछ कंट्रोल है या वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, सशक्त महसूस कराने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक पैसिव भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि कुछ करने की प्रेरणा भी दे रहा है। सही। और अगर हम देखें कि स्रोत किन चीजों पर जोर दे रहा है, तो करियर और पैसे का जिक्र तो है ही शुरू में। हाँ। लेकिन विवादों से बचना और मानसिक शांति, मतलब तनाव से बचना, ये बातें भी जरूरी लग रही हैं। तो लगता है कि स्रोत लोगों की जो रोजमर्रा की चिंताएं और इच्छाएं होती है ना, उनको छूने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ भविष्य बताने से थोड़ा आगे जाकर एक तरह से प्रैक्टिकल सलाह जैसा भी लगता है, भले ही वो सलाह पारंपरिक उपायों के रूप में हो। जी। और क्योंकि सभी 12 राशियां शामिल हैं, तो जाहिर है कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। सही कहा। और भाषा भी देखें तो काफी सरल और सीधी रखी गई है। कोई बहुत मुश्किल ज्योतिष वाले शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। हाँ, ये भी इसकी पहुंच बढ़ाने में मदद करता होगा। बेशक। तो अगर हम इसका सार निकालें तो 13 जुलाई 2025 का ये जो राशिफल स्रोत है, ये अवसरों और सावधानियों का एक मिला जुला पैकेज दे रहा है। हर राशि के लिए कुछ अच्छा है, कुछ चेतावनी है और साथ में एक पारंपरिक उपाय भी है। और प्रस्तुति काफी सीधी, एक्शन लेने लायक है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम। हाँ। कि इस तरह की भविष्यवाणियां और उपाय, अब चाहे कोई ज्योतिष में माने या ना माने, ये हमें सोचने में मजबूर करते हैं कि लोग कैसे अनिश्चितता में एक तरह का मार्गदर्शन या आश्वासन या बस कोई दिशा खोजते हैं। सही बात है। और ये छोटे छोटे सुझाव, ये किसी के दिन पर या उसके सोचने के तरीके पर कितना असर डाल सकते हैं, ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।